मित्रों नमस्कार। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं व्यास जी। इस देश में चुनाव चल रहे हैं और इस समय एक नया विमर्श, एक तरीके से डोमिनेंट फॉर्म में हम कहेंगे, उभर रहा है। कुछ लोगों का ये मानना है और कहना है कि अगर अभी जो सरकार चल रही है यदि उसे बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी मिल गई, क्योंकि सरकार कह रही है कि ये जो पार्टी या जो गठबंधन कह रहा है कि हमको 400 से ज़्यादा सीटें दीजिए, तो विमर्श ये है कि अगर इनको ज़्यादा मिल गया तो शायद हमारे संविधान को बदल देंगे और नया संविधान लागू करेंगे। इस विमर्श को बल मिला है क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जिनको आप लाउड माउथ भी कह सकते हैं या मार्जिनल लोग भी कह सकते हैं, लेकिन उसमें से एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुआ करते थे, इनको भी टिकट नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि 400 सीटें इसलिए चाहिए ताकि हम संविधान को बदल सके। और कुछ और लोग भी जो चुनाव लड़ रहे हैं उनके द्वारा कहा जा रहा है। लेकिन ये बात अभी शुरू नहीं हुई है, ये बात लंबे समय से चल रही है कि भारत का जो संविधान है, ये संविधान किन लोगों को शक्ति देता है और इस शक्ति के होने से किन लोगों को परेशानी हो सकती है। हालांकि जो सत्ता पक्ष है वो बार बार कह रहा है कि यह भ्रम फैलाया जा रहा है, ये झूठ बताया जा रहा है। यहाँ तक कि ये कहा गया है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर स्वयं भी इस संविधान को नहीं बदल सकते। और यहाँ तक कहा गया है, बिहार के बैठक में, एक मीटिंग में ये बात उभर करके सामने आई जो अखबारों में अंकित है कि जो शीर्ष नेता हैं एनडीए गठबंधन में, उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी ने यहाँ तक कहा है कि संविधान बदलने का सवाल ही नहीं पैदा होता। और उन्होंने कहा कि मैं उन लोगों को जो सनातन में विश्वास नहीं करते बताना चाहूँगा कि जो संविधान सभा थी उसके 80 से 90% लोग सनातनी थे, उन्होंने संविधान को बनाया हुआ है। अब जब मैंने इस शब्द को सुना तो मुझे लगा कि ज़रा समझना चाहिए कि आखिर यह विमर्श क्यों शुरू हुआ है, क्योंकि सनातनी 80 से 90% लोग थे, लेकिन क्या हमारा संविधान सनातन को मानने वाला संविधान है या संविधान कुछ अलग है। तो अगर आप भूतकाल में थोड़ा सोचना शुरू करें तो बहुत ही साफ शब्दों में दिखलाई पड़ेगा कि कुछ ऐसा वर्ग पैदा हुआ है जो कायदे से कह सकते हैं कि जो मेजॉरिटी वर्ग है, जिसको हम मंदिरवादी भी कह सकते हैं, जो मंदिर मस्जिद के झगड़े कराता रहता है, जो हिंदू मुसलमान झगड़े कराता रहता है, उसको संविधान के कुछ ऐसी चीज़ों से एलर्जी है, मैं कहूँगा पैथोलॉजिकल एलर्जी है, और यदि उसका वश चले तो उसे ख़त्म कर दे, बदल दे जो उसे पसंद नहीं है। और सोशल मीडिया को आप देखेंगे तब आपको और वो चीज़ें दिखलाई पड़ेंगी जो नफरत फैली हुई है। खास करके जो प्रियम्बल में सेकुलर शब्द है और जो सोशलिज्म शब्द है, इससे लोगों को, जिनको मैं मंदिरवादी कहना पसंद करूँगा, काफ़ी आपत्ति है। कोई आवश्यक नहीं कि उनका सरकार पर बहुत प्रभाव हो, लेकिन समाज को उन्होंने इस तरीके से बनाने की कोशिश की है, बताने की कोशिश की है कि सेकुलर एक गंदा शब्द है। और सेकुलर का मतलब उन्होंने कहा कि सिक्युलर होता है। वो कहते हैं कि ये देश उन लोगों का देश है जो सनातन में विश्वास करते हैं, जो मानते हैं, ये बाकी लोग तो बाहर से आए हुए लोग हैं। और वे भी कहते हैं कि जो लोग सनातन में विश्वास नहीं करते वो भले ही सनातन धर्म को अपना कहते हों, लेकिन हैं वो सनातन विद्रोही, सनातन द्रोही हैं। तो कहीं ना कहीं धर्म इस रूप में सामने आ गया है कि उसके आधार पर ऐसा लगता है कि उन लोगों का ऐसा प्रभाव है। दूसरा शब्द मैंने कहा समाजवाद, जो इकोनॉमिक जस्टिस की बात कही गई है प्रियम्बल में, और जिसके लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में सोशल और इकोनॉमिक चार्टर के रूप में हम देखते हैं कि सेक्शन आर्टिकल 38, आर्टिकल 39 ये बहुत ही एक्सप्लिसिट है, बहुत ही साफ शब्दों में कहा गया है कि किस प्रकार से जो भारत में विभिन्न तरह के जाति समुदाय रहते हैं, जाति समाज रहते हैं, खास करके जो दलित वर्ग है या जो पिछड़े वर्ग हैं, उनको समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए विशेष प्रबंध करने की बात कहता है। और हमारे अर्थतंत्र को इस रूप में चलाने की बात करता है ताकि जो कम्युनिटी एसेट्स हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से हो कि वह समाज के लोक हित को पालन करता हुआ दिखलाई पड़े, और सत्ता का केंद्रीकरण, आर्थिक सत्ता का केंद्रीकरण कुछ खास हाथों में नहीं हो जाए। ये 39B और C को आप देखेंगे तो ये बातें स्पष्ट रूप से कही गई हैं। उनको इस शब्द से मुझे लगता है कि आपत्ति भले ही नहीं, उस भावना से आपत्ति है। वो नहीं चाहते
कि देश में ऐसी व्यवस्था हो जिस व्यवस्था में सभी लोग एक तरीके से समान अवसरों का उपभोग कर सके और सभी लोगों को जस्टिस या न्याय मिल सके। वो समझते हैं कि कुछ लोग निश्चित तौर से इस हायरार्की में, सोशल हायरार्की में आगे हैं, कुछ लोग पीछे हैं, क्योंकि उनका मानना यह है कि हज़ारों साल का जो हमारा इतिहास है उस इतिहास में कुछ लोग हमेशा इस शीर्ष पर रहे थे और कुछ लोग नीचे रहे थे और उन्हें नीचे रहना चाहिए। शायद उनकी ऐसी मंशा है, ऐसा लगता है। वो संभवतया लिबर्टी में जो लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप की बात कही गई, यानी सभी की आस्थाओं की स्वतंत्रता, जो आर्टिकल 25 से 28 तक जो सभी धर्मों के लोगों को स्वतंत्रता दी गई है, शायद उससे वे परहेज करते हैं। उनको लगता है कि सबको नहीं होनी चाहिए, उनको लगता है कुछ को दोयम दर्जे का नागरिक होना चाहिए और वह देश के इस इतिहास को नकारना चाहते हैं कि देश हजारों साल से सह अस्तित्व के सिद्धांत पर काम कर रहा है। विभिन्न तरह के मजहब, विभिन्न तरह के संप्रदाय यहाँ पे रहे हैं, ईश्वरवादी भी हैं, अनिश्वरवादी भी हैं, संशयवादी भी हैं और सभी के बीच भले ही कुछ कॉन्ट्रडिक्शन हो लेकिन सब आपस में समन्वय के रूप में रहते हैं और भारत को हम कहते हैं कि अनेकता में एकता वाला देश है। तो उनको शायद इस बात से आपत्ति हो, एक राष्ट्र, एक धर्म या एक मजहब के बारे में भी कल्पना करते हैं, ऐसा मुझे लगता है, तभी वो इन चीज़ों का विरोध करते हैं। तो मित्रों, अगर सनातनी 80 से 90% लोगों ने संविधान को बनाया है तो मानना पड़ेगा कि वो लोग सेकुलर लोग थे, क्योंकि उन्होंने धर्म को बहुत ही संकीर्ण रूप में नहीं देखा है, उन्होंने धर्म को मानवता के रूप में देखा है और भारत के इतिहास को देखा है, दुनिया के इतिहास को देखा है और पाया है कि यदि मजहबी देश बनते हैं तो देश लंबे समय तक सही ढंग से नहीं चल पाते। और वो भारत के इतिहास को जानते हैं कि यहाँ पर चूँकि विभिन्नता रही है, विभिन्नता में भी एकता रही है, तो विभिन्नता में एकता को बनाए रखने के लिए जरूरी है कि सभी धर्मों का समान आदर हो, सभी मजहबों का समान आदर हो और राज्य का कोई एक खास धर्म नहीं हो, राज्य के लिए सभी बराबर होने चाहिए। वो मानता है सबको न्याय मिलना चाहिए, वे लोग इस बात को मानते थे और वो मानते थे कि सभी को विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, आस्था की स्वतंत्रता, पूजा की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, समानता मिलनी चाहिए, इसलिए उन्होंने इसको तैयार किया था। तो हमें ये सोचना चाहिए कि हमारा जो संविधान है वो दुनिया के श्रेष्ठतम संविधानों में से है। बहुत सारी जगहों पर संविधान खत्म हो गए लेकिन हमारा संविधान अभी तक है और यह आशा बढ़ाता है, खास करके जो मार्जिनल लोग हैं, जो अभिवंचित वर्ग हैं, उनके मन में आशा बढ़ाता है। वो मानते हैं कि बाबा साहब का संविधान है और संविधान के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। तो हम लोग विश्वास करें कि जो लोग ये चाहते हैं कि संविधान में परिवर्तन हो, वे मुट्ठी भर लोग हैं, उनका बहुत प्रभाव आने वाले समय में नहीं पड़ना चाहिए और अगर पड़ता है तो निश्चित तौर से मुझे लगता है कि भारतवर्ष के लिए बहुत ही दुर्भाग्य की स्थिति होगी। और मैं समझता हूँ कि जो चुनाव का समय चल रहा है उसमें पूरे देश में इस पर विमर्श जो चल रहा है, हम आप वोटर के रूप में भी जरूर अपनी पोजीशन को लें और संविधान को बचाने की कोशिश करें। हालांकि अभी सोशल मीडिया में एक सज्जन ने, मेरे मित्र हैं, मित्र तो क्या कहूँगा, परिचित हैं, उन्होंने भेजा कि आप इस संविधान को बचाना चाहते हैं। उनको लगता है संविधान तो ऐसी चीज़ है जो जिसमें बहुत ही खराबियां हैं। तो इस तरह के भ्रम फैलाए जा रहे हैं, तो हम इन भ्रमों का भी मुकाबला करें, क्योंकि अगर भ्रमों का मुकाबला नहीं करेंगे और अधकचरे ज्ञान के आधार पर अगर कोई अपनी बात को कह रहा होगा और हम विश्वास कर लेंगे, स्वीकार कर लेंगे और कहेंगे कि हाँ इसको बदला जाना चाहिए, और इस तरह की जो मंदिरवादी शक्तियाँ हैं जो नफरत फैलाती हैं धार्मिक आधार पे, या मस्जिदवादी शक्तियाँ हैं जो नफरत फैलाती हैं, जो फंडामेंटलिस्ट हैं, जो कट्टरपंथी लोग हैं, हम निश्चित तौर से इनका विरोध करें, चाहे सोशल मीडिया में हो, चाहे वे मेन स्ट्रीम मीडिया में हो, जहाँ भी हो, चाहे वो राजनीति में हो, चाहे वो समाज में हो, हम इनका विरोध करें और हम अपने संविधान को बचाएं। देखिए मेरे हाथ में संविधान की किताब है और इस किताब को मैं मानता हूँ कि मेरे लिए रामायण है, महाभारत है, बाइबल है, गीता है, कुरान है, यही हमारे लिए सब कुछ है। और हम अगर यह है तो हम इस देश के सही ढंग से नागरिक हैं। अगर ये खत्म हो जाएगा और कुछ ऐसी चीज़ बन जाएगी जहाँ पे कुछ मूल भावनाएं, जो बेसिक फीचर्स कॉन्स्टिट्यूशन के हैं, जो बेसिक स्ट्रक्चर हैं, वो समाप्त कर दिए जाएंगे, जो सुप्रीम कोर्ट की इंडिपेंडेंस को ख़त्म कर दिया जाएगा, तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। जुडिशल रिव्यू का पावर ख़त्म हो जाएगा, तो फिर ऐसे ऐसे कानून बनने शुरू हो जाएंगे जो हमारी आज़ादी का हनन कर देंगे। इसलिए मित्रों, मैं समझता हूँ कि संविधान को बचाना हम सबकी जवाबदेही है, जिम्मेवारी है, इस देश के लिए ज़रूरी है।
मैंने सोचा ये बात आपसे मैं शेयर करूं। यदि मेरी बात पसंद आई हो कृपया लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।